अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिज़ल रब्बी फ़ी रिज़ल वालिदी व सुख़्ति रब्बी फ़ी सुख़्तिल वालिदी औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में, सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में, मगर ये क्या गज़ब है कि आदमी इंसान नहीं होता। मेरे मुहतरम सामिनी किराम, स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए इज़ाम, बुजुर्गान दीन और पर्दा में बैठी हमारी माँ और बहनें, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान व करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको ईमान की दौलत से सरफराज किया है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ने वाला बनाया है। अल्लाह का जितना भी हम और आप शुक्र अदा करें बहुत कम है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये दुनिया है और दुनिया की जिंदगी एक ऐसी जिंदगी है कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने इसी जिंदगी के अंदर रहकर अपने अंदर सुन्नत व शरीयत को दाखिल करके और अपनी जिंदगी को सुन्नत व शरीयत के मुताबिक गुजार करके इस दुनिया से जाना है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अजीब माहौल है, अजीब मामला है। मैंने जो शेर पढ़ा है उस शेर का मतलब अजीब है कि सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के जमाने में, मगर क्या गजब है कि आदमी इंसान नहीं होता। आज दुनिया में औलाद को माँ बाप से शिकायत है, माँ बाप को औलाद से शिकायत है, हाकिम को रियाया से शिकायत है, रियाया को हाकिम से शिकायत है, बादशाह को नौकर से शिकायत है, नौकर को बादशाह से शिकायत है। गर्ज के हर एक दूसरे आदमी को एक दूसरे से शिकायत है। क्यों? कि आदमी एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं, एक दूसरे की इज्जत करने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे के मकाम और मर्तबा को पहचानने के लिए तैयार नहीं है। बसा औकात ऐसा देखने को मिलता है कि बाप है और बाजू में बेटा है। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि बाप बहुत आहिस्ता बोल रहा है लेकिन बेटा इतना जोर से बोलता है कि ऐसा लगता है कि वो बेटा नहीं बल्कि वो बाप है, और वो बाप नहीं बल्कि वो बेटा है। ये क्यों हुआ?
अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन के हुकूक को बताया। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू, कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि मेरी इबादत, मेरी फरमाबरदारी, मेरी बंदगी के बाद अगर दुनिया में कोई काबिल एहतराम और काबिल अदब और तकरीम है तो वालिदैन है। लेकिन आज कितने ऐसे औलाद हैं, कितने ऐसे लड़के हैं, कितनी ऐसी औलादें हैं जो अपने माँ बाप के साथ अदब का मामला, एहतराम का मामला कर रही है। असल में होता यूं है कि जब हम निकाह करते हैं तो निकाह के वक्त में एक हदीस हम सुनते हैं कि 4 चीजों की वजह से निकाह की जाती है, शादी होती है। माल भी देखा जाता है, जमाल भी देखा जाता है, हसब नसब भी देखा जाता है और दीनदारी भी देखी जाती है। हम और आप गलती कहां कर बैठते हैं? माल को भी देखते हैं, जमाल को भी देखते हैं, यानी खूबसूरती को भी देखते हैं, हसब नसब को भी देखते हैं, खानदान को भी देखते हैं। लेकिन जब दीनदारी की बारी आती है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन, कि दीन को तरजीह दो। लेकिन हम लोग यहीं पे गलती कर जाते हैं, यहीं पे हम लोग चूक कर जाते हैं और यहीं पे हमसे गलती हो जाती है कि हम दीन को तरजीह नहीं देते हैं और अपने बच्चे के लिए, अपनी औलाद के लिए ऐसी माँ का इंतखाब करते हैं जो नाचने वाली हो, जो गाने वाली हो, जो मोबाइलों पे फिल्म देखने वाली हो, जो न जाने कैसी कैसी गलत चीजों को इस्तेमाल करने वाली हो और पता नहीं दीन से इतनी दूर हो और ऐसी बददीन हो कि ऐसी माओ का इंतखाब करते हैं। कल क़यामत के दिन ये बच्चे आपके खिलाफ गवाही देंगे कि मेरी गलती नहीं है, हमारे वालिद ने ऐसी माँ का इंतखाब किया जिसकी वजह से हमें तरबियत सही नहीं मिली, इसी वजह से हम बददीन बन गए, हम गुमराह बन गए। अल्लाह ताला के सामने ये कहेंगे। आज जितनी बेहुरमती और जितनी नाकदरी माँ बाप की हो रही है, कसम खुदा और किसी की नहीं हो रही। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर माँ नेक होगी, माँ अगर दीनदार होगी, अभी कारी साहब ने बताया ना कि जिस घर की औरत नमाजी होगी वो घर नहीं है, वो जन्नत है। क्यों कहा गया? क्यों कहा गया? फरमाया अगर मर्द पढ़ता है तो फर्द पढ़ता है, अगर औरतें पढ़ती है तो पूरा खानदान पढ़ लेता है। औरतों के अंदर अगर दीनदारी है तो पूरे घर के अंदर दीन है, पूरे माशरे के अंदर दीन है, नस्लों के अंदर दीन दाखिल होता है। लेकिन जब औरतें के अंदर दीन नहीं होता है तो समझिए कि आपके घर के दरवाजे तक दीन है, आपका घर दीन से खाली है, आपका घर दीन से बिल्कुल खाली है। यही वजह है कि आपका बच्चा जानी बन रहा है, जुआरी बन रहा है, डाकू बन रहा है, बदअखलाक बन रहा है, बदकिरदार बन रहा है। यही वजह है। आज नौजवानों को देखिए, सिगरेट का आदी, जुए का आदी, पता नहीं कौन कौन से खुराफात में नौजवान मुब्तला है। क्यों? माँ अच्छी नहीं मिली, माँ नमाज पढ़ने वाली नहीं मिली, माँ मिली तो मोबाइल देखने वाली मिली, माँ मिली तो जो गलत बातों को सुनने वाली मिली, माँ मिली ऐसी जो दुनियावी रस्म व रिवाज के दायरे में जिंदगी गुजारने वाली मिली। इसलिए बच्चे की तरबियत नहीं हुई आज, इसलिए मुआशरे के अंदर सुधार नहीं। माँ का वो मकाम है कि फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। लेकिन कितनी ऐसी औलाद है जो अपने माँ बाप की कदर कर रही है, कितनी ऐसी औलाद है जो बाप के साथ अदब के दायरे में रहकर बात कर रहे हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए जब हम शादी करें तो सबसे पहले ऐसी खातून का इंतखाब करें जो नेक हो, जो साले हो, जो सुन्नत व शरीयत के दायरे में जिंदगी गुजारने वाली हो। एक बात याद आई, मुफ्ती मौलाना मुजम्मिल साहब जो हैदराबाद दक्कन के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा कि एक साहब मेरे पास आ गए और उन्होंने कहा कि देखो मौलाना,
काफी सालों से और काफी महीनों से मैं परेशान रहता हूँ, मेरी बच्ची का रिश्ता आता है वो खत्म हो जाता है, पता नहीं क्या वजह है, बहुत परेशान हूँ। कई आमिल के पास मैं गया, बड़े बड़े आमिल के पास मैं गया और वजह तलाश किया, वजह पूछी, बताया नहीं। तो कहा देखो मैं तो कोई आमिल नहीं, लेकिन एक बात है, जब आपकी, और उन्होंने साथ में ये कहा कि मैं अपनी बच्ची को खूब बना सवार कर मेकअप करके दिखाता हूँ, कोई कसर नहीं बाकी रखता हूँ। तो हजरत ने कहा ठीक है आप सब काम करें, लेकिन जब आप के घर में मेहमान आए, मेहमान आने के बाद लड़की को दिखाने से पहले 10 मिनट पहले आप उसको कुरान करीम की तिलावत करके और फिर उसको मजलिस में बैठाए, इंशाअल्लाह रिश्ता तय होगा और इंशाअल्लाह शादी भी होगी। मामला ऐसे ही हुआ, मेहमान आ गए, मेहमान आ गए, जब ठीक 10 मिनट का वक्त बचा कि अब लड़की को दिखाया जाए, तो उन्होंने कुरान की वजू बनवाया और कुरान की तिलावत करवा के फिर मजलिस में ले गए। कसम बखुदा लड़की पसंद आ गई, रिश्ता भी तय हो गया और शादी का डेट भी फिक्स हो गया, शादी भी हो गई। कुछ दिन के बाद वही शख्स मिठाई का डब्बा लेकर मौलाना के पास पहुंचता है कि हजरत मैं कई आमिलों का चक्कर काटता रहा, लेकिन आज तक मैं कामयाब नहीं हो सका, लेकिन आपने जो नुस्खा बताया वाकई ये नुस्खा बड़ा कारगर साबित हुआ और अल्लाह ने अपने फजल करम से मेरी बच्ची का रिश्ता भी तय करवा दिया और शादी भी हो गई। तो कसम खुदा अगर आपकी बच्ची घर के अंदर कुरान की तालीम को जिंदा करने वाली होगी, अगर आपकी बच्ची सुन्नत रसूलुल्लाह को जिंदा करने वाली होगी, कसम खुदा कामयाबी मिलेगी। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, लोग मुर्तद हो रहे हैं। अभी कर्नाटक के उलमा किराम ने जो तहकीकी जायजा लिया तो उन्होंने एक सर्वे किया, सर्वे से ये बात आई जाहिर होकर के कि 8 लाख मुस्लिम बच्चियां मुर्तद होकर गैरों के हाथ पर हाथ देकर अपनी जिंदगी गुजार रही है, उनके हवाले होकर रह गई। ये क्यों हुआ? हमने अपनी बच्चियों को, हमने अपनी औरतों को कुरान की तालीम से आरास्ता नहीं किया, दीन की तालीम से आरास्ता नहीं किया, ईमानियात नहीं सिखाया, ईमान की तालीम से रूह शनास नहीं कराया। यही वजह है कि आज हमारी बच्चियां गैरों के हाथ पर हाथ देकर जा रही। बल्कि अभी बम्बई 2020 का एक वाकया है कि बम्बई में जो थाना भिवंडी के अंदर वहां की 120-140 मुस्लिम बच्चियों ने केस दायर किया और उन्होंने कहा कि देखो मैं गैर मुस्लिम हो चुकी हूँ, मैं गैर मुस्लिम से शादी करना चाहती हूँ, मुझे मंजूरी दिया जाए। ये क्यों हो रहा है? आज हमने अपने घरों की औरतों के बारे में सोचा नहीं, इसलिए आज हमारी औलाद नाफरमान निकल रही है, इसलिए आज हमारी औलाद दीन से दूर होती जा रही है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, काबुल का वाकया लिखा है किताबों के अंदर कि काबुल में जंग शुरू हो गई, तो उस जंग के अंदर बादशाह का बेटा भी शरीक होना चाहता, चुनांचे उसको भी मौका मिला, वो जंग के अंदर गया। जंग के अंदर जाने के बाद कुछ ही देर के बाद खबर आती है कि ये बादशाह का बेटा जंग हार रहा है, जंग से वो रूगर्दानी करके वो भाग रहा है डर करके। इस वाकया की इत्तला उसकी वालदा को मिली। उसकी वालदा ने कहा कभी नहीं मेरा बच्चा जंग जीत करके आएगा, वो जंग को फतह करके आएगा, कभी जंग हार करके नहीं आ सकता है। बादशाह ने कहा तुम इतनी पुरजोर की कह रही हो, इतनी यकीन के साथ तुम कहती हो, आखिर क्या बात है? कहा हाँ मैं यकीन के साथ कहती हूँ, मेरा बच्चा जब वहां से लौटेगा तो जंग को फतह करके आएगा, जंग जीत करके आएगा। अच्छा अच्छा हाँ। थोड़ी ही देर के बाद खबर आई कि आपका बच्चा जंग जीत चुका है। अब बादशाह ने कहा भाई तुम बताओ, आखिर तुम इतनी मजबूती के साथ यकीन के साथ क्यों कह रही थी कि मेरा बच्चा जंग जीत जाएगा? कहा वो इसलिए कि जब मैं इस बच्चे को दूध पिलाती थी तो वजू करके दूध पिलाती थी। इस वजू का असर यह है, इस वजू का असर यह है कि आज हमारे बच्चे ने, मेरे बच्चे ने जंग को जीता है, जंग उसे फतह नसीब।
आज हमारी माँ और बहनें क्या करती है, आज हमारी घर की औरतें क्या करती है, मोबाइल हाथ में है, गाना सुन रही, बच्चे को दूध पिला रहे। तो बताइए वो बच्चा वली बनेगा या शैतान बनेगा? बताइए वो बच्चा क्या बनेगा, शैतानी तो बनेगा, वो भी आगे चल के वैसे ही बनेगा। इसलिए हम अपने बच्चों की सही तरबियत करें। आज हमारी औलाद हमारी कदर नहीं कर रही है, माँ बाप के साथ बदतमीजी से बात कर रही है। मैं सुना करता था, हम लोग सुना करते थे कि औलाद भी माँ बाप को मारती है, लेकिन मैंने आंखों से देखा गाली देते हुए, धक्के देते हुए, मारते हुए, डंडे बरसाते हुए। लोगों हम कहाँ जा रहे हैं? बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बड़े वक्त के बुजुर्ग हैं, उनके जमाने का एक वाकया लिखा है किताबों के अंदर कि एक खातून थी, उसका 3 साला बच्चा था। तो उसने अपने बच्चे को एक कारी साहब के पास भेजा कि कारी साहब ये हमारा बच्चा छोटा सा, आप इसको कुरान की तालीम दे, आप अपनी खिदमत में रखें। कहा ठीक है। वो वालदा चली गई बच्चा को देकर के। कुछ दिन के बाद, कुछ 1-2 दिन के बाद कारी साहब उनको जो है पढ़ाना शुरू किए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू किए, बच्चा ने पढ़ा। उसके बाद जो बच्चा कुरान की तिलावत करना शुरू किया, वो रुक ही नहीं रहा, कुरान की तिलावत करता जा रहा है। 15 पारे तक तिलावत कर, जब 15 पारे तक पहुंचा तो खामोश हो गया, रुक गया। इस उस्ताद ने, कारी साहब ने उनकी वालदा से बोला, कहा कि भाई, उनको बुलाया और कहा कि आपने बच्चे को पढ़ने के लिए दिया या पढ़ाने के लिए दिया है? तो कहा मैं तो पढ़ने के लिए दिया हूं। तो कहा ये बच्चा तो मेरा उस्ताद निकला। कहा वो कैसे? कहा मैंने इसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया है और इस बच्चे ने कुरान करीम के 15 पारे पढ़ दिए। तो माँ भी हक्का बक्का रह गई। तो उसे याद आया कि हाँ, जब ये मेरे शिकम में था, मेरे पेट में था, तो मैं कुरान करीम की तिलावत करती थी और मैं 15 पारा तिलावत कर चुकी थी, बाद में किसी वजह से नहीं की। यही वजह है, इसी के असरात है कि मेरे बच्चे ने कुरान करीम को याद कर लिया। तो जब घर के अंदर माँ नेक होगी, जब घर के अंदर माँ दीनदार होगी, तो कसम खुदा उससे पैदा होने वाला बच्चा बख्तियार काकी होगा, बख्तियार काकी जैसा होगा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन जैसा होगा, वली रहमानी जैसा होगा, मिन्नतुल्लाह रहमानी जैसा होगा, अली मुंगेरी जैसा होगा, जब माँ नेक होगी। तो इसलिए हमारी औलाद आज हमारी कदर नहीं कर रही। क्यों? कि हमने शादी में पहले इंतखाबी गलत किया कि खातून जो हमने घर में लाया वो दीनदार नहीं है। तो इंशाअल्लाह अब बहुत से लोगों की शादी हो गई, अगर अपने बच्चे की शादी करेंगे तो अपनी बहू का जो इंतखाब करेंगे वो कुरान पढ़ने वाली हो, वो सुन्नत रसूलुल्लाह को ज़िंदा करने वाली हो, सुन्नत और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाली हो। तो इंशाअल्लाह हमारा घर भी बेहतर बनेगा, हमारी औलाद भी बेहतर बनेगी, वरना शिकायतें आती रहेंगी। अल्लाह ताला हमें और आपको अपनी जिंदगी को बदलने की, फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए, अपनी औलाद की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को जब तक जिंदा रखे, मजहब इस्लाम पर जिंदा रखे, और जब दुनिया से ले चले खात्मा बिल खैर फरमाए। हमारे दरमियान बहुत से उलमाए कराम है, तो इंशाअल्लाह उनकी भी बातें सुनेंगे, जितनी बातें कहेंगे इंशाल्लाह अमल करेंगे। भाई अमल करेंगे, अपनी अपनी मस्तूरात के बारे में फिक्र करेंगे, दीनदार बनाएंगे, खुद दीनदार बनाएंगे। कौन कौन नमाज की पाबंदी करेंगे और अपनी अहलिया को करवाएंगे? हाथ उठाए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को सही समझदारी अता फरमाए, सुन्नत और शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुसलमानों करो यारी नमाज़े पंजगाना से, मुसलमानों करो यारी नमाज़े पंजगाना से, मिलेगी तुमको सरदारी नमाज़े पंजगाना से। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह।